दुनिया में जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार और आलमी सतह पर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला भारत अंदर से किस कदर खोखला और करप्शन ज़दा है, इसका अंदाजा हर आए दिन आने वाले करप्शन स्कैंडल से होता रहता है। भारतीय फौज के अंदर फौजियों की हालत जार पर कई वीडियोस और रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। यूं तो भारत सरकार अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करने के लिए दिन रात कोशां है और दुनिया के हर कोने से जदीद जंगी टेक्नोलॉजी और असला खरीद रहा है, लेकिन खुद इनकी असलहा साज हर मैदान में नाकाम दिखाई देते हैं। 90 की दहाई के मशहूर बोफोर्स तोपों के स्कैंडल से लेकर मोदी दौर के राफेल जेट स्कैंडल तक भारतीय सियासतदान और जर्नैल गले गले तक करप्शन में डूबे हुए हैं। एक इंडियन जर्नलिस्ट नेहा शर्मा ने सोशल मीडिया पर करप्ट 3 इंडियन जर्नल्स की लिस्ट शेयर की है, जिनमें 2006 से 2010 तक बतौर इंडियन आर्मी चीफ खिदमत सर अंजाम देने वाले जनरल जे सिंह करप्ट तरीन पाए गए। उनकी दौलत का तखमीना 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मालियत का लगाया गया है। जे सिंह ने ऑन जॉब और रिटायरमेंट के बाद मशावरती किरदारों और इलीगल दिफाई कंपनियों के साथ मिलकर किकबैक्स के जरिए पैसा कमाया। इसके बाद जनरल शंकर राय चौधरी हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में रिवील हुआ है कि उनकी दौलत का तखमीना कम से कम 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक का लगाया गया है। उन्होंने 2003 से 2006 तक फौज के नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। उनकी आमदनी में ये बेपनाह इजाफा गैर कानूनी लैंड होल्डिंग्स, कारोबारी मफादात, सरमायाकारी और कंपनीज के ओहदों से हुआ। 2010 से 2014 तक इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने वाले जनरल दीपक कपूर भी किसी से पीछे नहीं हैं, जिनकी दौलत का तखमीना 1.5 बिलियन से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक है। उन्होंने भी दीगर जर्नलों की तरह रिटायरमेंट के बाद गैर कानूनी मशावरती काम, डायरेक्टर के किरदार, मुआहिदों वगैरह के जरिए नुमाया तौर पर कमाया है। इनके बाद जनरल बिक्रम सिंह का नंबर आता है, जिनकी मजमूई दौलत मुमकिना तौर पर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। जनरल सिंह 2012 से 2014 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। रिटायरमेंट के बाद वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए और दिफाई कंपनियों के जरिए मशावरती काम और बहुत से दिफाई मुआहिदों में अपने मुबैना किरदार के जरिए खूब पैसा कमाया। नेहा शर्मा की इस रिपोर्ट और अंदाजों के मुताबिक हिंदुस्तान के अमीर तरीन जनरलों में से अभी ये सिर्फ चंद नाम ही हैं जो सामने आए हैं। आमतौर पर आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देना, कई सालों में दौरान सर्विस असासे जमा करना, गैर कानूनी कारोबारी मामलात, रिटायरमेंट के बाद भी दिफाई मामलात में किकबैक्स हासिल करने से बहुत से हिंदुस्तानी जर्नलों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत से नादान लोग सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भारतीय फौज के जर्नलों की ईमानदारी की किस्से सुनाते नहीं थकते। यकीनन अब ये हकायक इनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। भारतीय फौज में बढ़ते हुए डिसिप्लिन के मसाइल संगीन तो थे ही, लेकिन करप्शन की कहानियां भी इतनी ही ज्यादा हैं। भारतीय फौज जो मजमूई तौर पर न सिर्फ इखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार है, बल्कि मालियाती स्कैंडल्स ने भी इसकी कमर तोड़ दी है।